दोस्तों, एक महिला की 5 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद उसको 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन शायद शादी के 5 साल बाद उसका पति उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, उसको जिस्मानी सुख नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उस महिला के शादी के 5 साल बाद अपने शादी के पहले वाले प्रेमी के साथ फिर से अवैध संबंध हो जाते हैं और दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए उस महिला को उसका भाई देख लेता है। इसीलिए ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है और वो महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाद में अपने पति की हत्या भी कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश की उम्र लगभग 35 साल थी। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसके 2 बच्चे थे। राजेश की राधा से 5 साल पहले शादी हुई थी। राधा की उम्र लगभग 30 साल थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन शादी के 5 साल बाद शायद राजेश अपनी पत्नी राधा को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, उसे जिस्मानी सुख नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। एक दिन राधा के मोबाइल में एक अनजान नंबर से फोन आता है। जैसे ही राधा फोन को उठाती है, उधर से एक लड़का बोलता है। दरअसल वो लड़का राधा के मायके से बोल रहा था। उसका नाम रंजीत था। शादी के पहले राधा और रंजीत एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए फोन नए नंबर से था। लेकिन जैसे वो लड़का उधर से हेलो बोलता है, राधा उसकी आवाज को पहचान जाती है। इसके बाद राधा और वो लड़का रंजीत दोनों बातचीत करते हैं और काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। उस दिन के बाद से दोनों को एक दूसरे का नंबर मिल जाता है, इसीलिए दोनों रोज रोज बातचीत करने लगते हैं। और जब दोनों के बीच में रोज रोज बातचीत होने लगती है तो एक दिन राधा रंजीत को अपनी सारी परेशानी बताती है कि कैसे उसका पति अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता, और टाइम निकाल भी पाता है तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। राधा की बात सुनने के बाद उसका प्रेमी रंजीत बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपने मायके आ जाओ, यहाँ हम दोनों लोग प्यार करेंगे, हम दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे जैसे शादी के पहले बनाते थे। रंजीत और राधा दोनों ये बातें दिन में करते हैं और राधा का भी मन हो जाता है अपने मायके जाकर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने का। इसीलिए जैसे ही रात को उसका पति राजेश काम से वापस आता है, वो अपने पति राजेश से बताते हैं कि मुझे अपने मायके जाना है। उसकी बात सुनने के बाद उसका पति तैयार हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, हम लोग कल चलेंगे तुम्हारे मायके। इसके बाद अगले दिन राजेश अपनी पत्नी राधा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी ससुराल आ जाता है और वहीं पर कई दिनों तक रुकते हैं। राजेश वहीं से सुबह काम पे चला जाता था और शाम को वापस आता था, इसीलिए राधा को दिन में टाइम मिल जाता था। वो कभी अपने प्रेमी रंजीत से मिलने के लिए उसके घर चली जाती थी तो कभी उसका प्रेमी रंजीत उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाता था। ऐसे ही दोनों को मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। दोस्तों, राधा का प्रेमी रंजीत राधा के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता था कि उसको बहुत अच्छा लगता था। राधा को शायद वो सुख अपने प्रेमी से मिल रहा था जो उसको अपने पति से नहीं मिल रहा था। इसीलिए राधा और रंजीत रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और जब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं तो राधा को अपने पति से ज्यादा कोई लगाव, ज्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसको रंजीत से ही मतलब रह गया था। दोस्तों, राधा का अपने प्रेमी रंजीत के साथ शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन राधा और रंजीत दिन में मिलने वाले थे, शारीरिक संबंध बनाने वाले थे। इसीलिए रंजीत शक्तिवर्धक दवाई खाकर आ जाता है और दवाई के नशे में राधा के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, राधा की चीखें निकाल देता है। जब राधा शांत पड़ जाते हैं तब भी उसका प्रेमी रंजीत दवाओं के नशे में उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और वो काफी देर तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है। तभी अचानक से वहां पर राधा का छोटा भाई आ जाता है। वो दोनों को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देख लेता है, रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसीलिए राधा का भाई बोलता है कि तुम दोनों के बारे में मैं अपने जीजा जी को बताऊंगा।
उसकी बात सुनने के बाद राधा का प्रेमी उसको जान से मारने की धमकी देता है, इसीलिए वो चुप हो जाता है, किसी से कुछ नहीं बताता और दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं चोरी कितना भी चालाकी से की जाए, कितना भी शातिर तरीके से की जाए, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। इसी तरह से एक दिन राधा अपने प्रेमी रंजीत के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। वो उसके साथ प्रेम प्रसंग में डूबी हुई थी। तभी अचानक से उसका पति राजेश वहां पर आ जाता है और दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। इसीलिए राजेश एक डंडे से राधा और रंजीत दोनों की बहुत पिटाई करता है, लेकिन रंजीत किसी तरह से वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों कई दिनों तक मिल नहीं पाते। इसीलिए राधा अपने प्रेमी रंजीत के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने का प्लान बनाती है और उस प्लान के हिसाब से एक दिन राधा बाजार जाती है और वहां से बेहोशी की दवाई लेकर आती है। उन दवाइयों को अपने पति राजेश के खाने में रात को मिला देती है। जब राजेश उस दवाई मिले हुए खाने को खा लेता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी राधा अपने प्रेमी को बुलाती है और दोनों मिलकर राजेश की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जब राजेश की मौत हो जाती है तो राधा का प्रेमी रंजीत उसकी डेड बॉडी को ले जाकर, उसकी लाश को ले जाकर गांव के बाहर एक झाड़ी में फेंक देता है और वहां से चुपचाप अपने घर आ जाता है। रात बीत जाती है। जब सुबह होती है तो गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको एक गांव के बाहर लाश दिखाई देती है। इसीलिए पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। तभी कोई पुलिस को भी सूचना दे देता है। पुलिस वहां पर आती है और उस लाश की पहचान करवाती है। पहचान हो जाने के बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस राधा के घर आकर उसके घर वालों से और राधा से पूछताछ करती है। तभी राधा का छोटा भाई पुलिस को साफ साफ बता देता है कि मेरी बहन का गांव के ही एक लड़के रंजीत के साथ अवैध संबंध हैं। दोस्तों इसके बाद पुलिस राधा और रंजीत दोनों को पकड़कर दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस राधा और रंजीत दोनों को राजेश की हत्या के जुर्म में जेल में डाल देती है। दोस्तों ज्यादा मजा लेना भी कभी कभी सजा बन जाता है। जैसे राधा ने अपने शरीर के थोड़े से सुख के लिए अपने पति को जान से मार दिया और खुद जेल चली गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों इसीलिए शादी के बाद किसी के साथ भी अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।